और अभी हम पास्टर को वेलकम करते हैं कि आएं और खुदावंद का वो कलाम जो उन तक पहुंचाए हम तक भी पहुंचाए, ताकि हम कसरत की बरकत मिलकर पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर एंड वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों की गूंज में हम वेलकम करेंगे। मैथ्यू और मैं हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच पास्टर मैथ्यू इस खूबसूरत दुआ के लिए। मैं वीडियो ऑन कर लूँगा पहले जरा। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। मैं तमाम बहनों का, भाइयों का, बेटे बेटियों का, खुदावंद के खादमों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो आपने इतनी खूबसूरत गीत गाए, दुआएं की हैं और खुदाउन के इस तख्त को सजाने में आपने भरपूर किरदार अदा किया है। खुदाउन आप सबको बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम, आदाब, जी आन, वेलकम कहते हैं। तमाम जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं, स्काइप पर मौजूद हैं या यूट्यूब पर इसको देखेंगे या फेसबुक लाइव पर पेज पर हमारे साथ हैं, खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए हम सबको हर रोज खर्च और इस्तेमाल करे। जहां जहां भी हम रहते हैं खुदावंद उस जगह पर भी हमें अपने जलाल के लिए हर रोज इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी आज का हमारा जो टाइटल है वो ये है कि खोई हुई दुनिया के लिए एक पुरअसर गवाही, पुरतासीर गवाही या एक ताकतवर गवाही, पावरफुल विटनेस जिसे हम कह सकते हैं। मैंने ये लफ्ज शुरू में जो इस्तेमाल किया है कि एक खोई हुई दुनिया में, इस खोई हुई दुनिया के लिए हम सब जानते हैं इस बात को कि हम मसीह यीशु के गवाह हैं, उसके विटनेस हैं और मुख्तलिफ तरीके से हम उसकी गवाही देते हैं। आज मैं एक बड़ा खास पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। जब लफ्ज गवाही का आता है तो अक्सर कहा जाता है कि जी कोई भी गवाही देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, और जिस तरह से गवाहियां दी जाती हैं वो बड़ी ही पावरफुल होती हैं और खुदावन का जलाल जो है वो जाहिर होता है। लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट तरीके की गवाही जो है वो देना चाहता हूं कि हम इस तरीके से भी उसकी गवाही जो है वो दे सकते हैं। सो अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप जरूर उसके पावरफुल विटनेस जो है वो बन सकते हैं, यानी कि बाअसर गवाह जो है वो बन सकते हैं। आपको कुछ भी बोलने की जरूरत इसमें नहीं होगी। अक्सर लोग घबराते हैं ना गवाही देने के लिए, शर्माते हैं, पता नहीं मैं गवाही दूंगा उसमें कोई गलती ना हो जाए, कोई उसमें गलत अल्फाज ना बोला जाए या किसी को हर्ट ना, कुछ भी तस्वर जो है जहन के अंदर बात सोच जो है वो आ सकती है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी खास और जरूरी बात है। इसके लिए हम पहले खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से एक हवाला देखेंगे। हम देखेंगे इंसाल की किताब और उसका चैप्टर 29, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 और उसकी 11 आयत है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 29, इंसाल 29, उसकी 11 आयत, 11 वर्स 11। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सबको? आप नीचे यस भी कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जी फेसबुक पर सिस्टर एलिजबेथ बता सकती हैं, उन्होंने मुझे लिखा था कि आवाज थोड़ी लो है जब सिस्टर नीला गा रहे थे। तो यस, थैंक यू वेरी मच भाई साहब और सिस्टर नीला, सिस्टर नसरीन जी। 11 आयत में लिखा है, अहमक अपना कहर उगल देता है लेकिन दना उसको रोकता और पी जाता है। छोटी सी आयत है, दो छोटे से जुमले हैं। हम इसको कोशिश करेंगे कि जुबानी याद करें। मैंने इससे पहले जुबानी याद नहीं किया, लेकिन इस सरमन के दौरान ही मैं कोशिश करूंगा कि इसे जुबानी याद कर लूं। उसकी वजह यह है कि जब इसको जुबानी याद करेंगे तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम
फौरन इस आयत को रिपीट कर देंगे। क्या है? अहमक अपने कहर को उगल देता है, लेकिन दना उसको रोकता और पी जाता है। हम सब इस आयत से बखूबी तौर पर समझ गए होंगे कि आज किस बात पर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। देखें, आज जिस दौर के अंदर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, या हमारे इर्द गिर्द जो हालात हैं, जो सिचुएशंस हो रही हैं, और आपने देखा होगा कि सियासी तौर पर जो गहमा गहमी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो सियासी तौर पर परेशानियां लाहक हैं, या पूरी दुनिया पर अगर हम गौर करें तो कोविड-19 की वजह से जितनी परेशानियां इस दुनिया में हुई, उसके अंदर गुर्बत इकॉनमी जो है उसका क्या कहना चाहिए, डिजास्टर आ गया था। मुआशी तौर पर गुर्बत जो थी, कारोबार ठंडे पड़ गए थे, और डेफिनेटली जब कारोबार ठंडा हो जाता है तो फिर परेशानी बिजनेसमैन को भी होती है। और मैंने काफी लोगों से इस बात पर गुफ्तगू हुई कि कोविड की वजह से मुआशी तबाही हुई और लोग उस गुर्बत के दायरे में आ गए, और उसकी वजह से बहुत सारे नीड्स जो थी वो उसे पूरा ना करने की वजह से परेशानी आ गई। और फिर उसके बाद इन तमाम की तमाम परेशानियों को जब हम देखते हैं, बहुत सारी परेशानियां आज दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं, अपने चर्चेस में देख सकते हैं, खानदानों के अंदर हैं, और हर तरफ परेशानी ही परेशानी जो है वो नजर आती है। और उस परेशानी की एक वजह, या उसका जो जिसे कहना चाहिए कि जो उसका असर होता है, वो एक असर जो है वो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। और वो असर जो उस परेशानी का है, यानी कि आप याद रखिए कि तो सारी दुनिया जो है वो इससे मुतासर है, और इसके मुतासर होने के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, असरात जो हैं वो ये हैं कि इंसान गुस्सा में आ जाता है, और बहुत जल्द वो गुस्सा में आ जाता है। साफ सीधी बात है कि अगर घर के अंदर जो अखराजात हैं, उन वसाइल के अंदर जब कमी आ जाती है तो फिर परेशानी। अगर फर्ज करें कि एक बीवी कहती है अपने शोहर को कि मुझे ये चीज चाहिए, शोहर कहता है भी बिजनेस ठप है, इतने ज्यादा इनकम नहीं हो रही, मैं आपकी इस नीड को मीट नहीं कर पा सकता। परेशानी। और जब नीड पूरी ना हो तो फिर गुस्सा आ सकता है, और उस गुस्से की वजह से कोई भी नुकसान जो है हो सकता है। मिसाल के तौर पर कि ये गुस्सा, एक तो ये नीड्स पूरे ना होने की वजह से हो सकती है, गुस्सा आपको बीमारी से तंग आकर भी आ सकता है, किसी भी चीज से हम सब जानते हैं कि गुस्सा जो है वो आ सकता है और आता है। और कोई भी आज हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये कहे कि जी मैनू कभी गुस्सा नहीं आया। आता है, मुझे भी आता है, पासबानों को भी आता है, एल्डर्स को, डीकन्स को भी आता है। मैं थोड़े बाजू जो है ना कंफर्टेबल फील करना चाह रहा था, ऊपर कर लिए है। तो यानी कि जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं तो सोशल मीडिया जो है वो आज बहुत सारे जहनों को फीड कर रहा है। फीड इस तरीके से कर रहा है कि हम इस बात को जान लेते हैं कि फलां के गुस्सा करने की वजह से ये सिचुएशन पैदा हो गई, उसके गुस्सा करने की वजह से ये मर्डर हो गया, या कोई भी हालात जो हैं वो गुस्से के वजह से जो पैदा होते हैं, पता चल जाता है। हर एक के हाथ में आज मोबाइल है, और इतना ज्यादा
ये सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगियों के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है कि कई दफा हम इन तमाम मुआशी या सियासी हालात को देखकर, बीमारी के फैलाव को देखकर, जिस जिस तरह से वक्त गुजरता जाता है, क्योंकि जो फोन हमारे हाथ में होता है और उसमें हम बहुत सारे क्या कहना चाहिए, वेबसाइट्स को देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब्स को देखते हैं, यानी कि तमाम तमाम हालात जो होते हैं वो हमारे सामने होते हैं। और जब हम उन तमाम मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो फिर हमें ये पता चल जाता है कि दुनिया के मौजूदा हालात को हम जब देखते हैं तो हम अपने आप को अपडेट करते हैं, यानी कि उन तमाम हालात से हम वाकिफ हो जाते हैं। और जब वाकिफ हो जाते हैं तो फिर बहुत ही ज्यादा जरूरी, मैं ये कहूंगा कि ये हो गया है कि इंसान जब अपने आप को इस सोशल मीडिया के जरिए से अपडेट कर लेता है, तो जरूरी बात भी है कि हमें अपडेट होना चाहिए। लेकिन जब हम हालात पर गौर करते हैं तो कई दफा इंसान इन तमाम सिचुएशंस को देखकर, इन तमाम हालात को देखकर गुस्सा तो चढ़ जाता है, तो ये क्या हो रहा है। सियासी तौर पर अगर देखें, चले आजकल जो बड़ा मौसम गर्म है सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर, तो मैं भी थोड़ी सी दिलचस्पी लेता हूं, आप भी लेते होंगे। जब सियासी तौर पर गौर किया जाता है तो फिर एक ही चीज आती है कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। इनके दिलों के अंदर कोई डर, खुदा का खौफ, कैसे ये, यानी कि लफ्ज जब सियासत आती है तो फिर एक ही लफ्ज इनके अंदर आता है, झूठ। और जब झूठ हर तरफ ही आपको नजर आए तो फिर डेफिनेटली गुस्सा चढ़ जाता है कि ये कैसे लोग हैं। लिहाजा जब इंसान इन सारी सिचुएशन को जानने के बाद गुस्सा में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, तो वहां पर इंसान अपने टेम्पर को लूज कर देता है। इतना ज्यादा जब गुस्सा चढ़ जाता है तो फिर उस गुस्से की वजह से इंसान अपने गुस्से को फिर जब निकालता है, चाहे वो फैमिली के अंदर निकाल ले, चाहे उस गुस्से को कलीसिया के अंदर निकाल ले, चाहे उस गुस्से को किसी भी जगह पर, यानी जब इंसान अपने टेम्पर को लूज कर देता है। और बहुत सारे हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो अपने टेम्पर को, गुस्से को लूज कर देते हैं, और कोई भी नुकसान जो है वो उस गुस्से की वजह से आ जाता है। और जब उस गुस्से की वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो फिर मैं एक ही बात आज आपके गोशो गुजार करना चाहता हूं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो बात ये है कि हम सब मसीही हैं, हम सब मसीह यीशु के फॉलोअर्स हैं, हम सब उसके पैरोकार हैं। और जो अपने आप को मसीह यीशु का पैरोकार कहलाता है, याद रखिए वो दुनिया से मुख्तलिफ किरदार का शख्स होना चाहिए। उसका किरदार वो नहीं होना चाहिए जो दुनियावी लोगों का होता है। उसकी सोच वो सोच नहीं होनी चाहिए जो दुनियावी लोगों की सोच होती है। जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं तो मसीह यीशु का ये फरमान है कि हमने अपने आप को, ये आयत जो पढ़ी गई थी याद होगी, ये अपने अहमक क्या करता है, अपने कहर को उगल देता है। जब उसको गुस्सा आता है ना किसी चीज पर, तो वो फौरन अपने गुस्से को भड़ास निकाल देता है। लेकिन दना क्या करता है कि उसको पी जाता है, जैसे पानी पिए जाता है ना, यानी कि वो उसका रिएक्शन नहीं करता। कितनी अच्छी और खूबसूरत बात है कि ये खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि अगर हम मसीह यीशु के पैरोकार हैं तो हमें अपने गुस्से को
पी जाना है। टाइटल याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी गवाही आप देंगे जब आप अपने गुस्से पर काबू कर लेंगे या अपने गुस्से को जब पी जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गवाही, बल्कि पावरफुल गवाही होगी। हम मसीह तो कहलाते हैं, और अगर गुस्सा कर जाते हैं छोटी छोटी बात पर, तो फिर हम मसीह कहलाने के लायक नहीं हैं। मेरे दोस्त, बड़ी खास बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हम इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालत जब हमारे सामने, या वो बात जिसको हम पसंद नहीं करते, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाज कात जो चीज मुझे पसंद नहीं होती तो मैं बड़ा गुस्से में आ जाता हूं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज ये आयत मुझे पता चल गई है कि अगर मैं गुस्से को पी जाऊंगा तो मैं मसीह कहलाऊंगा, और अगर मैं गुस्से से रिएक्ट करता हूं, अपने टेम्पर को लूज कर देता हूं, तो मैं मसीह नहीं कहलाऊंगा। वजह देखिए, खुदा उनका कलाम क्या फरमाता है। मेरे साथ देखिए, जो भी आयत पढ़ी गई है कि कलाम फरमाता है कि हमने उसको पी जाना है। लेकिन हम आज देखते हैं कि मसीह यीशु के पीछे चलने वाले जो मसीह कहलाते हैं, हम सब मसीह कहलाते हैं। हमने अपने नाम के आगे भी मसीह लिखा होता है। लेकिन क्या होता है कि हम मसीह कहलाते हैं। मसीह यीशु यहां पर बड़ी खूबसूरत बात एक फरमाते हैं। मैं इस हवाले को आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। ये यूहन्ना, मेरा ख्याल है यूहन्ना रसूल की अंजील है, और उसका हम पढ़ेंगे। कोई मेरी रहनुमाई करेगा, ठीक है? यूहन्ना 13 बाब पढ़ने में मैं थोड़ा सा निकालने में सुस्त हूं जी। वी कैन एक्सप्रेस आवर डिसएग्रीमेंट पीसफुली। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है कि हम अपने जिस बात में इत्तफाक हम नहीं करते, हम बड़ी हलीमी के साथ अपने उस बात को बयान कर सकते हैं। जॉन चैप्टर 13 वर्स 35, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 35 आयत में क्या लिखा है? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। ये खुदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। सब इस हुक्म से जानते हैं, वाकिफ है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कितनी मामूली सी बात है, छोटी सी बात है, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात भी है कि अगर कोई इस पर अमल कर ले तो ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ग्रेट बिलीवर, ही इज अ ग्रेट क्रिश्चियन। एक दूसरे से मोहब्बत रखो, और ये हुक्म के तौर पर कहा गया है। अगर हम उसका हुक्म ही नहीं मानते, आर वी एबल टू कॉल आवरसेल्फ क्रिश्चियंस? फॉलोअर्स उसके कहला सकते हैं अगर हम हुक्म नहीं मानते? कहना मसीह और हुक्म ना मानना, यानी कि अपने टेम्पर को लूज कर देना छोटी सी बात पर। ठीक है, आफ्टर कलाम सिस्टर जी से गवाही भी सुनेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस बात को अपने जहन के अंदर रख लें। मसीह यीशु फरमाते हैं कि अगर हम इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े गवाह बनना चाहते हैं, यू डोंट हैव टू स्पीक, यू जस्ट हैव टू क्लोज योर माउथ, और उस गुस्से को पी जाना। बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप उस गुस्से को पी जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, तो आपकी वो खामोशी एक बहुत बड़ी दुनिया के लिए गवाह साबित होगी, और वो कहेंगे यस, ही इज अ ट्रू बिलीवर। कुछ भी नहीं करना ना, खामोश रहना, बोलने की जरूरत नहीं है, गुस्से को पी जाए। कितनी खूबसूरत बात है। देखें, ईमानदार होते हुए हमें इस बात को जरूर देखना चाहिए कि हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने तो हमें मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, हमें प्यार करने का हुक्म दिया है, हमें रहम करने का हुक्म दिया है। और वो कहता है कि अगर हम रूहुल कुद्दस को रंजीदा कर देते हैं, देखिए ये
रूह कुद्दस जो है ये भी खुदा ही है, खुदा का एक जुज है, एक अकनीम है, कैरेक्टर है उसका। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम रूह कुद्दस को रंजीदा करते हैं, और अगर हम उसको रंजीदा करते हैं हम खुदा को रंजीदा कर रहे हैं, उसको नाराज कर रहे हैं। तो वो कहता है कि हमें रहम करने की जरूरत है, एक दूसरे के कसूरों को माफ करने की जरूरत है, रूह कुद्दस से हमें ताबे होने की जरूरत है, उसके हुक्म फर्माबरदार होने की जरूरत है, और हमें उस पर इनसार करने की जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम रूह कुद्दस से झूठ बोल सकते हैं? क्या हम खुदा से झूठ बोल सकते हैं? यानी कि हम कहें आपको मसीह तो गुस्सा कुट कुट के पड़ेगा। दैट्स नॉट द क्रिश्चियनिटीज कैरेक्टर। मसीहत का किरदार ये नहीं कहता। मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, यस वी आर क्रिश्चियंस, तो हमें अपनी जिंदगी से गुस्से को निकालना है और मोहब्बत को जगह दे देनी है अपने दुश्मनों से भी। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है कि हमें गुस्सा नहीं 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 करना, हमें प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना है। रूह कुद्दस की हमें मजम्मत नहीं करनी, तौहीन नहीं करनी, और ये सही बात नहीं है। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात फरमाता है। आए लास्ट हवाले को पढ़ते हैं, मैंने इस पे निशान लगाया हुआ है, ये इफिशियंस चैप्टर 4 है, इफिसियों का खत, उसका 4था बाब और उसकी 30 और 31 आयत। जी, खुदा के पाक रूह कुद्दुस को रंजीदा ना करें। रंजीदा वो कब होता है? जब हम उसकी बात नहीं मानते, और वो रंजीदा उस वक्त हो जाता है जब हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाते हैं। हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोर और गुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाही समेत तुमसे दूर की जाए। बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं। तल्ख मजाजी, गुस्सा, शोर और गुल, बदगोई, झूठ बोलना, इसको हमने क्या करना? खत्म करना है। और 32 आयत में लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। कितनी बड़ी गवाही होगी जब मसीही लोग एक दूसरे के कसूर माफ करेंगे और गुस्सा पी जाएंगे। जब मसीही लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करेंगे तो दुनिया जान जाएगी कि ये सच्चे मसीह के गवाह हैं, पैरोकार हैं। सिस्टर नसरीन चली गई हैं? हाँ जी, है हमारे साथ। उन्होंने गीत गाया था, प्यार करो एक दूसरे से, हुक्म ये यस्सु का है। प्यार करो एक दूसरे से, यानी कि गुस्सा नहीं करना, प्यार 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 और प्यार ही करना है। गवाही सिर्फ बताकर ही नहीं की जाती, गवाही सिर्फ और सिर्फ कुछ ना करने से भी गवाही दी जा सकती है। यानी गवाही कुछ बनकर भी दी जा सकती है। गवाही अच्छे किरदार से भी हम दे सकते हैं, अच्छी सोच से भी दे सकते हैं, अच्छा इंसान बनकर भी हम दे सकते हैं। छोटी सी बात है। मैं आज सुबह की बात है, एक कोटेशन पढ़ रहा था, किसी ने व्हाट्सएप पर एक कोटेशन लिखी थी, वो एग्जैक्टली तो मेरा ख्याल है कि मैं अभी देख सकता हूं। वहां पर लिखा ये था कि जो फूल बेचने वाला होता है ना, जब वो फूल बेचता है तो उसके हाथों में खुशबू रह जाती है। हाँ, ये आगे लिखा है, अपना फायदा सोचिए बगैर सबके साथ अच्छाई करो, क्योंकि जो लोग फूल तकसीम करते हैं उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है। जो लोग फूल तकसीम करते हैं, जो मोहब्बत और प्यार को तकसीम करते हैं, उनके खून के अंदर वो प्यार और मोहब्बत रच जाता है, और फिर उनके हर काम से मोहब्बत की खुशबू आती है। इबादत से पहले
मैं अपने एक दोस्त के साथ, मुस्लिम भाई था, उसके साथ मैं इसी सरमन को मैं शेयर कर रहा था। उसने एक मुझे बात बताई। उसने कहा कि एक हमारा प्रेसिडेंट था या जनरल था, सदर भी था मेरे ख्याल, अयूब खान। अयूब खान की वो बात बता रहा था कि अयूब खान का एक कंसामा कह लें या नौकर कह लें या कोई भी उसके घर में जो काम करता है, उसका काम था कि वो सुबह सुबह उसको सिगरेट ला कर दिया करता था। तो एक दिन वो उसने सिगरेट उसे ना दी तो अयूब साहब बड़े गुस्से में आ गए और उसको गुस्से के अंदर बहुत ही बुरा भला कहा उसने। उस सर्वर ने कहा कि जी आप अच्छे जर्नल नहीं हुए। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि अगर आप इस एक सिगरेट की डब्बी की वजह से इतना ज्यादा गुस्से में आ सकते हैं तो फिर तो मुल्क तबाह हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, आप मुल्क को तबाह कर देंगे। एक डब्बी के ना होने की वजह से इतना गुस्सा, और आपका गुस्सा कोई भी नुकसान जो है वो मुआशी तौर पर भी आपको दे सकता है, जिस्मानी तौर पर भी दे सकता है, रूहानी तौर पर तो डेफिनेटली गुस्सा आपको तबाही देगा, नुकसान देगा, या खानदानी तौर पर भी वो आपको नुकसान दे सकता है। हर तरह से गुस्सा आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन प्यार, मोहब्बत की खुशबू जब आपके बदन से आएगी तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त हो जाएंगे। और जनरल साहब ने उस वक्त से लेकर सिगरेट जो थी खत्म कर दी। उसने सिगरेट पीना बंद कर दी, कभी भी इसने सिगरेट नहीं पी कि ये सिगरेट मुझे यहां तक नुकसान पहुंचा रही है कि एक कंसामा या नौकर मुझे इस इतनी बड़ी बात कह गया है और मुझे इससे सबक सीखना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, मैं ये चाहता हूं कि हम सब खुदा के जिंदा गवाह साबित हो जाए, गवाह बन जाए। जरूरी नहीं है कि हम कलाम को पढ़ें, दुआ की है, ये हो गया वो हो गया, हम गवाही दें। ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसके मना नहीं कर रहा, लेकिन गवाही, आपका किरदार, आपकी सोच, आपकी शख्सियत जो है वो एक बहुत बड़ी पावरफुल गवाही दे सकती है और फिर दुनिया जानेगी यस दे आर द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत से बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।